हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटाबेस क्लास। लिंग, धर्म और जाति नाम का एक चैप्टर है सिविक्स का, क्लास 10th का। उसका ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर जहाँ पे मैंने आपको लिंग के आधार पर जो विभाजन है समाज में और उसका प्रभाव, और लिंग का राजनीति में क्या महत्व है, लिंग विभाजन का, महिलाओं के लिए कैसे आरक्षण बना, इन सभी के बारे में हम डिटेल में देख चुके हैं। जो हमारा 2024 में एग्जाम होने वाला है उसी ओरिएंटेड हम टॉपिक्स को डील कर रहे हैं, ताकि हमें कम मेहनत पे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स क्लियर हो सके और हम बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सके। मैंने आपको इस ST में जो मार्क्स लाने का कुछ ट्रिक होता है, ये मैंने आपको बताया थे कि सबसे पहले आप टॉपिक्स को क्लियर करें, जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, देन उसके बाद आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग आपके नंबर को और बूस्ट कर सकती है। देन आप PYQs करें। इस तरह से अगर आप ये टॉपिक्स क्लियर करते हैं, जैसे आप टॉपिक क्लियर करके आंसर राइटिंग करते हैं एंड PYQs करते हैं, डेफिनेटली आपको डेफिनेटली आपको SST में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी डाउट्स होते हैं आप हमें भेजेंगे कमेंट सेक्शन में, हम श्योरली उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के थ्रू दिलवाएंगे, जहाँ पे आपको मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, IIT NIT के स्टूडेंट्स, अदर भी बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो बनाएंगे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप हमें डाउट सॉल्व कीजिए, डाउट भेजिए, हम आपके डाउट को बहुत अच्छे तरह से सॉल्व करके अपलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जहाँ पे धर्म, सांप्रदायिकता और इसका राजनीति, ये हम पढ़ेंगे। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप 10th में आ चुके हैं तो आपको देखते होंगे कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या चाहे वो आपका स्टेट का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे ये धर्म के नाम पे एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है अपनी इंडिया में। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये सभी नामों पे मोबिलाइज लोगों को करना शुरू कर जाती है कि भाई मैं हिंदू तो आप मुझे हमारा धर्म हिंदू है तो सारे हिंदू हमें वोट दे, मैं मुस्लिम हूँ या मैं बाकी कम्युनिटी से हूँ तो आप मुझे। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है जब आप इलेक्शन देखते हैं, उस टाइम में पूरे भारत में एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट होता है, मीडिया में, न्यूज़पेपर में, लोगों के थ्रू, चाय की दुकानों पे, जहाँ तहाँ पर देखेंगे तो एक प्रोपेगेंडा पूरा बन जाता है, जहाँ पर धर्म के नाम पर जो वोट है, धर्म के नाम पे जो राजनीति है, उसको खेलना शुरू कर दिया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी हम ये धर्म और सांप्रदायिकता, ये दोनों को हम सेम समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि धर्म के कारण कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। जो भी धार्मिक लोग हैं, जो भी धर्म को फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को हो, चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, या चाहे वो मुसलमान हो, चाहे इस्लाम से हो, ठीक है, या चाहे वो सिख हो, किसी भी धर्म के जो लोग हैं वो अपने धार्मिक अनुष्ठानों की पूजा करते हैं, अपने देवी देवता, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु की पूजा करते हैं, और उन्हें हम धार्मिक लोग कहते हैं जो अपने धर्म, अपने अनुष्ठान, अपनी जो रीति रिवाज उसको फॉलो करते हैं। बट हम कभी नहीं देखते हैं कि धर्म के नाम पे झगड़ा होता है। हमेशा जो झगड़ा होता है वो कुछ जो नैरो माइंडसेट जो लोग होते हैं, जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं, वो धर्म के कारण कभी कोई झगड़ा नहीं होता है। झगड़ों का कारण है सांप्रदायिकता। हम यहाँ समझेंगे कि ये सांप्रदायिकता एक्चुअली है क्या। तो आइए मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं कि सपोज कीजिए कि मेरा नाम राजू है और मैं हिंदू धर्म से हूँ, और मैं ये मानने लगूँ कि हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा है और मैं बाकी लोगों को हिंदू बनाना शुरू कर दूँ, या जो हिंदू के रीति रिवाज है, जो हिंदू के कानून है, ये मैं बाकी लोगों पे थोपना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता एक नकारात्मक शब्द है जो धर्म की जगह यूज किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं कि धर्म के कारण कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती है। सारी जो लड़ाई का जड़ है ये सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता क्या है कि जब आप अपने धर्म को, जब आप अपने धर्म को बाकी धर्मों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं तो यह सांप्रदायिकता है। जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप जिस धर्म के हैं वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, बाकी धर्म का कोई वैल्यू नहीं है, बाकी धर्म में जो भी रीति रिवाज है ये सब फालतू है, बाकी धर्मों के देवी देवताओं के बारे में आप जब गलत शब्द यूज करते हैं या उसके नाम पर आप हिंसा करते हैं तो ये सांप्रदायिकता है। उम्मीद है आप सांप्रदायिकता
समझ चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट था ये क्या था हमारा, कि धर्म के लिए और धर्म के कारण कभी कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़ों का जो मेन कारण ये आपका सांप्रदायिकता है। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये क्या आपका, कि भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। अनुयायी मीन्स मानने वाले। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे जो 4 सबसे प्रमुख धर्म है, जिसमें आपको हिंदू धर्म है, उसके बाद आपको इस्लाम है, उसके बाद आपको सिख धर्म है एवं अन्य में बहुत सारे धर्म आ जाते हैं, जैसे बौद्ध हो गए, या जैसे आपको जैन हो गए। ये सारे के सारे हम अन्य में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम अन्य में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, कि भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायी रहते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में राजनीति में अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। मीन्स अगर आप जिस धर्म के हैं उस धर्म के लिए आप सरकार से मांग कीजिए, आप बाकी धर्मों को मत नुकसान पहुंचाइए। बट अगर आप अपने धर्मों के बारे में सरकार से अगर मांग करते हैं, लोगों को एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में राजनीति में अपनी ज़रूरतों, हितों और मांगों को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। मीन्स हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म के लिए हम सरकार से मांग करें कि सरकार हमें ये दे, ऐसे दे, ठीक है, ये सही बात है। बट हम ऐसा नहीं कि अगर हम अपने धर्म के लिए मांग रहे हैं तो बाकी धर्म के लोगों को जो मिल रहा है उसको हम सरकार को बोले कि उन्हें ना दे। हमें अपने धर्म के लिए जो मांगना है, मंदिर, मस्जिद, जो भी हमें चाहिए वो हम मांगेंगे। अगर सरकार बाकी धर्मों के लोगों के लिए भी कुछ कर रही है तो हमें इसमें नहीं बोलना चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट है, ये हमारा जो पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट है हमारा कि राजनीति में धर्म के प्रयोग को सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। अब जब राजनेता हमारे सामने वोट मांगने आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो मुस्लिम हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, या मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, तो ये समझिए वो सांप्रदायिकता कर रहा है। कहाँ? राजनीति में। राजनीति में धर्म को कभी नहीं लाना चाहिए। समझिए, जब एक धर्म की मान्यता को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ माना जाने लगे, अगर हम ये माने कि हमारी मान्यता अच्छी है और बाकी धर्मों की मान्यता गलत है, तो ये सांप्रदायिकता है। सेकंड, जब एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में बनती है। अब सपोज कीजिए कि हम हिंदू हैं और सरकार अगर मुस्लिम लोगों को कुछ अच्छी चीज़ें देना चाह रही है और अगर हम हिंदू इसका विरोध करते हैं तो ये सांप्रदायिकता है। जब राज्य की शक्ति का प्रयोग, राज्य मीन्स यहाँ पे सरकार, जब राज्य की शक्ति का प्रयोग एक धार्मिक समूह का बाकियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया जाता है। अब सपोज कीजिए कि अगर भारत में जो सरकार है वो अगर हिंदू की सरकार आ जाए और वो खुद ही इस बात को मोटिवेट करे कि हिंदू ज़्यादा श्रेष्ठ है मुस्लिम के अकॉर्डिंग और मुस्लिम लोगों को दबाया जाने लगे, तो हम समझेंगे कि ये सांप्रदायिक राजनीति है। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं डिटेल में अच्छे से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा कि राजनीति में धर्म का प्रयोग सांप्रदायिकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि जब एक धर्म की मान्यता को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगे, जब एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे धार्मिक समूह के द्वारा विरोध होने लगे, कि मैं विरोध करने लगूं इस्लाम वाले को कि भाई आप मस्जिद मत बनाइए, आप उनको सड़क मत दीजिए सरकार, और अगर सरकार ही ये खुद काम करने लगे कि जहाँ पे स्टेट ही जो हमारा राज्य की सरकार है या जो हमारे देश की सरकार है ये खुद ही ये बोलने लगे कि नहीं एक धर्म ज़्यादा महत्व रखता है और दूसरा खराब है, तो ये सांप्रदायिक राजनीति है। सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने ही धार्मिक समुदाय पर राजनीति प्रभुत्व की तलाश की ओर ले जाती है। मीन्स इसका अगर मैं डिटेल में बात करूं तो सपोज कीजिए कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे जो धार्मिक समूह है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो धार्मिक समूह है, इसको ही राजनीति में प्रभुत्व मिले। मीन्स हमारी सरकार हो, हमारे ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है, सरकार, मंत्री, विधायक जो भी हैं सो सब हमारे धर्म के हो, सारे सब हमारे धर्म को सपोर्ट करें, तो ये भी हमारी सांप्रदायिकता सोच होगी, जहां हम अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को ही चाहेंगे राजनीति में ज़्यादा बाहुबली या जो भी पावरफुल बनाना। तो ये सारे के सारे हमें सांप्रदायिकता बताती है। अब अगर हम चलते हैं जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ पर सारी बातों की जड़ होती है, वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। एक राज्य धर्मनिरपेक्ष कैसे होता है? राज्य मीन्स यहाँ पे हम समझ सकते हैं स्टेट का जो डेफिनेशन है, जो हम नॉर्मल राज्य समझते हैं, ये नहीं, यहाँ पे हम राज्य समझ सकते हैं। आप सरकार से ले लें, यहाँ पे आप सरकार से ले लें, तो जो सबसे पहले यहाँ पे देखते धर्मनिरपेक्ष, ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को अपना आधिकारिक ना माने, वो ये ना कहे कि ये सरकार का धर्म है, क्योंकि सरकार का धर्म नहीं होता है, धर्म लोगों का होता है। सरकार की क्या होती है? सरकार को चाहिए कि सभी लोगों के धर्मों की रिस्पेक्ट करे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। भारतीय जो राज्य है इसमें कोई आधिकारिक धर्म नहीं है,
मीन्स सरकार का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान में किसी भी धर्म को नहीं कहा गया कि हमारा संविधान हिंदू है या हमारा संविधान इस्लाम है, मीन्स कि हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं है। सेकेंड पॉइंट, संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने या किसी पालन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मीन्स सरकार, हमारा जो संविधान है ये सभी लोगों को कहता है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, आप जैसा आचरण करना चाहें, आप प्रचार करिए, ठीक है। आप किसी को पालन अगर नहीं करने का मन है तो आप बिल्कुल मत कीजिए। आप न चाहे हिंदू धर्म मान सकते हैं ना इस्लाम। आपको अगर कोई धर्म मानना है, नहीं मानना है, आपका अल्लाह के साथ या भगवान के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, आपको आरती शाम में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपको 5 वक्त की नमाज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये कोई भी चीज़ हमें सरकार नहीं, हमें संविधान नहीं बताती है। हमें स्वतंत्रता है कि भगवान के साथ या अल्लाह के साथ अपना रिश्ता कैसा रखे। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कि उसके संविधान में किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जो थर्ड पॉइंट है, संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है। ऐसा नहीं है कहता है कि जो भी हिंदू लोग हैं उनके साथ इस्लाम वाले भेदभाव करेंगे या जो इस्लामिक लोग हैं, मुसलमान हैं, उनके साथ हम भेदभाव करेंगे। मीन संविधान ये कहता है कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा क्या पॉइंट है, धार्मिक समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान राज्य को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता का प्रतिबंध। आइए इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। समझिए कि आप हिंदू धर्म में हैं और हिंदू धर्म में आपने सुना होगा कि दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता था। या आपने पढ़ा होगा सती प्रथा। एक्चुअली हिंदू धर्म के अंदर ही, धार्मिक समुदायों के भीतर हिंदू धर्म में ही दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसका मतलब उनके सामने असमानता होती थी। सती प्रथा में औरतों को जला दिया जाता था। मीन्स महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था। इन सभी पॉइंट्स में आप क्या देख रहे हैं कि ये सभी हिंदू धर्म में ही होते थे, जहाँ पर दलितों के साथ अन्याय, स्त्रियों के साथ अन्याय, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में ये सभी के सभी जो थे ये हमारे असमानता बनाती थी। और ये बहुत ज़्यादा ही धर्म के अंदर गंदगी या एक जो कह सकते हैं आप अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब लाता था। तो संविधान बोलता है कि एक धर्म के अंदर अगर कोई भी कुरीतियाँ है, एक धर्म के अंदर अगर कोई तरह का समस्या है, अगर असमानता है, तो ऐसा सरकार को करना चाहिए कि आप उस मामले में इंटरफेयर कीजिए और उन लॉ और कानून बनाइए कि लोगों के बीच में समानता हो, समानता धर्मों के बीच में भी हो और धर्म के अंदर भी समानता हो, धर्म के अंदर भी समानता हो। तो ये हमारा जो चैप्टर है, इस टॉपिक का जो हमारा सेकंड लेक्चर था, ये कंप्लीट हो गया। अगर हम आपको दोबारा समझा दें इस पॉइंट्स को जहाँ पे, तो हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो वो जहाँ पे कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभी व्यक्तियों समुदायों को कहता है कि आपको जो धर्म मानना है, जैसा आचरण करना है, जो प्रचार करना है, उसकी स्वतंत्रता है आपको। अगर आपको संविधान में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। संविधान चाहता है कि धर्म के अंदर भी समानता हो, धर्म के बीच में भी समानता हो और धर्म के अंदर भी समानता हो। यह अस्पृश्यता और भी बहुत सारे ऐसे गलत कानूनों को बोलता है सरकार को कि आप इसको बंद कीजिए और लोगों के बीच में समानता को सुनिश्चित कीजिए। और भी आपके पास जो भी डाउट्स है, इसका लेक्चर 3 अभी 2 भी कंटिन्यूड होगा, ठीक है, 2 भी कंटिन्यूड है। और जो भी डाउट्स है आप हमें भेजते रहिए, हम सभी पे डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेटा वेस्लस से। धन्यवाद।